हाँ बच्चों, तो देखिए आप, हम पढ़ रहे हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम। मतलब किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है ना, क्या केमिकल नाम है उसका, क्या नाम है उसका रासायनिक नाम, है ना। तो पढ़ लेते हैं, पहले एक साथ रासायनिक नाम लिख लेंगे, है ना। अभी आधे लिखे, आधे और बाकी है इसमें, है ना। देखो विटामिन, इधर लिख दिया विटामिन, इधर लिख दिया रासायनिक नाम, है ना। तो इधर विटामिन B1 है, B1, मतलब इसमें बहुत सारे विटामिन, अभी कॉम्प्लेक्स है पूरा ये, है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। तो B1 तो यहाँ लिख दिया अपन ने, B2 B3, है ना, B5, ऐसे चलते जाएंगे। एक बार और पेज भरेगा इसमें, तो आप इसको देख लीजिए। विटामिन B1 का नाम है थायमीन, है ना। विटामिन B2 का नाम अलग है ना। ऐसे याद करेंगे अपन, इसको अगले पेज में लिखेंगे। विटामिन B1 का नाम है थायमीन, B1 का नाम है थायमीन। सी, विटामिन सी, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल, इसको बीटा कैरोटीन भी कहते हैं, बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। विटामिन डी, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, इसका नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थाक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थाक्विनोन, है ना, नेफ्थाक्विनोन। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए। विटामिन B1 है ना। B2 B3 बाद में पढ़ेंगे अपन। इसके बाद विटामिन B1 का नाम है, क्योंकि विटामिन बी पूरा कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए B1 का नाम है थायमीन, थायमीन। विटामिन सी, सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और ए का नाम है, विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। थायमीन भी, बीटा कैरोटीन भी कहते हैं इसको, बीटा कैरोटीन भी कहते हैं इसको। डी, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। ई, ई का, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन के का नाम है नेफ्थाक्विनोन, नेफ्थाक्विनोन, है ना। तो आप इसको उतार लीजिए कॉपी में, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए आप, आगे विटामिन के कुछ अन्य नाम और दिए हैं, है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से पूरा है। B1 पढ़ लिया अपन ने, है ना। B1 का नाम, विटामिन B1 का नाम लिख दिया। अब B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, इनके क्या रासायनिक नाम है वो सब लिख दिए मैंने, है ना। तो अपन इनको देखते हैं। विटामिन, इधर तो लिख दिया विटामिन, इधर लिख दिया रासायनिक नाम। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, है ना। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल। वैसे नियासिन के नाम से ध्यान रखना, आप नियासिन बोलते हैं ज्यादातर इसको, मैक्सिमम इसका नाम नियासिन चलता है ना। परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो नियासिन के नाम से आते हैं, है ना। निकोटिनिक अम्ल भी ध्यान रखें आप, दोनों आ जाए, है ना। पेपर के ऊपर है, फिर पेपर बनाने वाले के ऊपर, बाकी नियासिन पूछा जाता है। B5, विटामिन B5 का नाम है पेंटाथिनिक अम्ल, पेंटाथिनिक अम्ल, है ना, पेंटाथिनिक अम्ल। विटामिन B6, B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, ये पूछा जाता है एग्जाम में। B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। एक तो ये वाला पूछा जाता है, एक ये वाला पूछा जाता है, B12 का पूछा जाता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7, विटामिन B7 का मतलब है बायोटीन। देखो बायोटीन नाम चल रहा है, विटामिन B7 नहीं आता है ऐसे एग्जाम में, डायरेक्ट बायोटीन आता है ना। या नियासिन आता है, या बायोटीन नाम आता है डायरेक्ट। भाई बायोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बायोटीन हमारे शरीर में क्या निर्माण करता है, जो भी है ना, अपन पढ़ेंगे इसको। अभी तो रासायनिक नाम, विटामिन और उनके रासायनिक नाम लिखना है अपन। B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन, इसको विटामिन H भी बोलते हैं। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? विटामिन H भी बोलते हैं इसको। B9, विटामिन B9, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल, है ना। वैसे फोलासीन भी फोलासीन भी इसका अन्य नाम है टेरोग्लूटामिक, ग्लूटामिक अम्ल, टेरोग्लूटामिक अम्ल भी इसका रासायनिक नाम है, लेकिन फोलिक अम्ल बोला जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन फोलिक अम्ल के नाम पे आता है परीक्षा में। B12, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालमीन, है ना। साइनोकोबालमीन या कोबालमिन भी दे देता है वो परीक्षा में, ये कोबालमिन, ये साइनो नहीं लिखता कई बार, तो साइनोकोबालमिन है इसका रासायनिक नाम, है ना। तो इन दो विटामिन को आप जरूर ध्यान रखें, B6 और B12, एक राइबोफ्लेविन, ये तीनों विटामिन से क्वेश्चन आता है ना। तो आप इनके रासायनिक नाम लिख दिए मैंने, है ना। अभी विटामिन के का आपने देखो, के 2-3 प्रकार है, तो उनके रासायनिक नाम लिखने बाकी है। विटामिन के का नेफ्थाक्विनोन तो लिख दिया था आपने,
एक और होता है मेनाडियोन। तो इनको लिखते हैं अपन ना, एक और विटामिन के नाम लिखना बाकी है अभी, पूरे नाम नहीं लिखे अपन ने, है ना। तो इसको उतार लो आप, फिर लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, उतार लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए आप, मैंने विटामिन के नाम लिख दिए। विटामिन के 3 प्रकार होते हैं, 3 ग्रुप होते हैं, विटामिन के 1, विटामिन के 2 और विटामिन के 3। तो इन तीनों के अलग अलग नाम है ना। तो देखिए आप, इसका नाम है नेफ्था क्विनोन, नेफ्था क्विनोन के 1, विटामिन के 1 का नाम है नेफ्था क्विनोन, फिलोक्विनोन, प्रोटोनडायोन। तीनों पे इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है एग्जाम में, है ना। तो आप तीनों के नाम जरूर ध्यान रखिए, इसके के 1 के नाम है, नेफ्था क्विनोन तो के 1 का नाम है, ये तीनों के 1 के नाम है ना। फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन और प्रोटोनडायोन, प्रोटोनडायोन। के 2, विटामिन के 2 का नाम है, रासायनिक नाम है मेनाक्विनोन, मेनाक्विनोन, मतलब क्विनोन आ रहा है ना, क्विनोन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना। और यहाँ भी क्विनोन आ रहा है ना। ये ओन, ओन इसमें आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ये क्विनोन और ओन आता है, मतलब इसमें ये देख लो आप। और विटामिन के 3 का नाम है मेनेडियोन, मेनेडियोन, है ना, मेनेडियोन। ये ओन आता है या क्विनोन आता है, क्विनोन पकड़ लेना आप, इसमें भी क्विनोन या ओन, क्विनोन, ओन, है ना, ये आता है इसमें विटामिन के में। पर आप तो इनके नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये मेना, ये मेने, ये नेफ्ता, फिल्लो और फोटो, नेफ्ता, फिल्लो, फोटो, मेना, मेने, ऐसे ध्यान रखना आप, है ना। इनके रासायनिक नाम है, अपने रासायनिक नाम कंप्लीट हो गए। अब अपन इनसे पढ़ते हैं इनकी कमी से रोग, इन विटामिन की कमी से रोग, है ना, और ये किसका निर्माण करते हैं शरीर में, है ना। ठीक है, और स्रोत तो अपन ने पढ़ ही लिए सब, है ना। तो अपन इनकी कमी से रोग और निर्माण में पढ़ते हैं आगे, है ना। तो इसको आप उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए दरिया, गामचा भी खुल गया मेरा। मम्मी काय ना जा। हाँ बच्चों, देखिए भाई, बी, विटामिन बी और सी, ये दोनों मैंने लिखा दिया आपको पहले ही भाई, ये जल में घुलनशील विटामिन है ना। हाँ बच्चों, तो देखिए आप, किस विटामिन की कमी से क्या रोग होता है, और वह विटामिन किस हमारे शरीर में, वह विटामिन हमारे शरीर में किसका निर्माण करता है। देखो, किस विटामिन की कमी से क्या रोग होता है, वह विटामिन हमारे शरीर में किसका निर्माण करता है ना, ये अपन पढ़ रहे हैं अब, है ना। स्रोत पढ़ लिया अपन ने, सोर्स पढ़ लिए, स्रोत पढ़ लिए, और किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है ये पढ़ लिया। अब अपने बच रहा है एक तो किस विटामिन की कमी से क्या रोग होगा, विटामिन का नाम इधर लिख दिया, कमी से क्या रोग होगा इधर लिख दिया, और इधर लिख दिया क्या निर्माण करता है, यह विटामिन किसका निर्माण करता है। मतलब ये जल में घुलनशील विटामिन 2 है, बी और सी, बी और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं, है ना। अपन ने एक साथ लिख रखा है, मैंने पहले भी लिखा था आपको, बी और बी सी जल में घुलनशील है और बाकी से वसा में, बी सी जल में घुलनशील है, बाकी तो वसा में घुलनशील है ना। तो बी वन और सी ये लिख दिया, और ये बाद में वसा में घुलनशील वाले आ गए, है ना। तो बी वन के बाद बी 2 बी 3 वो बाद में लिखेंगे, पहले आप इनको देख लो। विटामिन का नाम है बी 1, इसके इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, इस विटामिन की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी, नाम बी है ना, बेरी बेरी। और यह विटामिन काय का निर्माण करता है हमारे शरीर में, निर्माण आ गया ना, यह विटामिन काय का निर्माण करता है हमारे शरीर में,
क्या का निर्माण करता है? कोशिकाओं की वृद्धि और एवं विकास में सहायक होता है, अर्थात कोशिका स्वास्थ्य बनाए रखता है ना। कौन सा विटामिन? विटामिन B1 कोशिकाओं की वृद्धि और विकास में सहायक होता है ना। कोशिका शब्द आते ही विटामिन B1 ध्यान रखना, है ना। आ चुका है ये परीक्षा में, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है ना। कोशिका, कोशिका शब्द आते हैं, यहाँ पे कोशिका है, कोशिका शब्द आते हैं, आप विटामिन B1 ध्यान रखना या विटामिन B ध्यान रखना, है ना। ये इसकी कमी से होता है। अब देखो परीक्षा में आ जाए, एंटी बेरी बेरी विटामिन कौन सा है? एंटी बेरी बेरी, इसके आगे एंटी लिख दे, एंटी बेरी बेरी, है ना। या यहाँ पे ये सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो एंटी स्कर्वी, एंटी स्कर्वी विटामिन कौन सा है? एंटी बेरी बेरी विटामिन कौन सा है? एंटी, इधर तो एंटी लिख दे, आगे पीछे विटामिन लिख दे। एंटी बेरी बेरी विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ये है। एंटी स्कर्वी विटामिन कौन सा है? तो ये है। तो देखो विटामिन सी है। अब ये विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी। स्कर्वी मतलब मसूड़ों में खून आने लग जाता है इसमें, है ना। मसूड़ों से खून आने लग जाता है। ये क्या काम करता है? मसूड़ों की पेशियों का निर्माण करता है, मसूड़ों की पेशियों का निर्माण करता है और मसूड़ों से खून आने लग जाता है। इसके अलावा जुकाम भी विटामिन सी की कमी से होता है, क्योंकि क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है ना। तो ये इसमें जुकाम भी हो जाता है इससे, हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी से। बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में, ये है ना। देखो दोनों पूछे जाते हैं। ये विटामिन की कमी वाले होने वाले रोग तो इंपॉर्टेंट है, सारे सारे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो विटामिन से क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। विटामिन ए, है ना। विटामिन ए क्या काम करता है? देखो कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ना। रतौंधी, रतौंधी मतलब शाम को रात को दिखाई नहीं देना, दिन में तो दिखाई देगा इंसान को, रात्रि अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी का मतलब है केवल रात को नहीं दिखाई देता इंसान को, दिन में तो दिखाई देता है। इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात्रि अंधापन, है ना। इसको बोलेंगे। रतौंधी की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो रतौंधी, एक होता है जीरोप्थेलेमिया, जीरोप्थेलेमिया। ये दो रोग होते हैं। जीरोप्थेलेमिया मेन रोग है। ये रतौंधी परीक्षा में ज्यादातर रतौंधी पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी जीरोप्थेलेमिया पूछ लेते हैं। मेनली अंधापन इसके कारण होता है ना। यह संपूर्ण विश्व में अंधेपन का कारण है। मेनली अंधापन किसके कारण होता है? इंसान अंधा होता है तो जीरोप्थेलेमिया के कारण होता है, क्योंकि इस रोग में क्या है, हमारा कॉर्निया प्रभावित हो जाता है, आंखों का जो कॉर्निया होता है ना, वो प्रभावित हो जाता है, इसलिए, है ना। ये तो केवल रात में नहीं दिखाई देगा इस रोग में, इंसान को रात्रि अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस। इसका मतलब है कि इसमें तो केवल रात को नहीं दिखाई देगा इंसान को, जबकि इसमें तो अंधा हो जाएगा, वास्तव में अंधा हो जाएगा इंसान जीरोप्थेलेमिया में, है ना। तो विटामिन ए की कमी से दो रोग होते हैं, जीरोप्थेलेमिया और रतौंधी और जीरोप्थेलेमिया। अब ये विटामिन ए हमारे शरीर में किसका निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है? नेत्र में जो रोडोप्सिन वर्णक है ना, उसका निर्माण करता है। नेत्र से आएगा ना संबंध, विटामिन ए का संबंध नेत्र से है, बी का संबंध है कोशिकाओं से है, बी का संबंध कोशिकाओं से, सी का संबंध है मसूड़ों से, और ए का संबंध है नेत्र से। सीधी सी बात है ना। तो आप इसको उतार लो कॉपी में। आगे बढ़ते हैं फिर। इस ए के बाद आएगा बी, सी तो हो गया अपना। ए के बाद आएगा डी, फिर ई, फिर के, है ना। फिर बी वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। B1 तो यहाँ लिख दिया, B2 से वहां चालू करेंगे, B2, B3, B5 ऐसे, है ना। तो आप इसको उतार लो कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो आप देखिए अगले हमारे विटामिन है, विटामिन डी, है ना। इसकी कमी से होने वाले रोग और इसका का निर्माण करता है हमारे शरीर में। तो विटामिन डी की कमी से होता है हमारे शरीर में रिकेट्स, रिकेट्स, है ना। सूखा रोग भी बोलते हैं इसको, सूखा रोग, ये बच्चों में होता है ना। इसमें मांसपेशियां, है ना, बच्चों की बहुत कमजोर हो जाती है, मांसपेशियों में गंभीर रूप से क्षय होता है, नुकसान होता है ना। तो यह बच्चों में होता है। यह बच्चों में मांसपेशियों को की गंभीर क्षति होती है। मतलब इस रोग में क्या होगा, बच्चों की जो मांसपेशियां है ना पैरों की, और मतलब उसमें बहुत गंभीर रूप से नुकसान होगा उसको, पूरे शरीर की, है ना। तो इसको बोलते हैं रिकेट्स रोग। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। एक और होता है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो
मलेशिया, है ना। तो इस रोग, यह वयस्कों में होता है ना, महिलाओं में, वयस्क महिलाओं में, वृद्धों में भी बोल सकते हैं अपन, है ना। ये तो बच्चों में होता है और ये वयस्क में होता है ना। या वृद्ध में बोल सकते हैं, वृद्धों में हो सकता है, या महिलाओं में बोल सकते हैं अपन इसको। तो ऑस्टियो मलेशिया किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का स्रोत अपन ने लिख रखा है, धूप की रोशनी में जाओ सुबह सुबह, ओनली सुबह सुबह, दिन में जाओगे तो नुकसान होगा, सुबह सुबह जाओ ओनली, प्रातःकालीन धूप में, है ना। तो ये इसकी कमी से होने वाले रोग रिकेट्स और ऑस्टियो मलेशिया। अब ये काय का निर्माण करता है? हड्डियों का निर्माण करता है। हड्डियां शब्द आते ही आप नाम सोच लिया करो विटामिन डी, है ना। इसका देखो विटामिन डी का अपन ने नाम देखा है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो कैल्शियम का अवशोषण करता है, कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम लिख रखा अपन ने। तो ये कैल्शियम का अवशोषित करता है, अस्थियों का निर्माण भी करता है, हड्डियों का निर्माण, अस्थियों का मतलब हड्डियां, हमारे अस्थियों का निर्माण कौन करता है? बोन्स का निर्माण कौन करता है? विटामिन डी करता है ना। तो धूप में चल जाओ, विटामिन डी भरपूर में मात्रा में मिल जाएगा आपको, है ना। तो ये विटामिन डी। अगला विटामिन है आपका ई। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? नपुंसकता और बांझपन, मतलब स्टेरिलिटी, बांझपन, बांझपन, महिलाएं तो महिलाओं में बांझपन होगा, पुरुष में नपुंसकता मतलब स्टेरिलिटी, बांझपन, है ना। और इसकी कमी से और भी रोग है, क्रिएटिन यूरिया, क्रिएटिन यूरिया विटामिन ई की कमी से होना रोग है। इसके अलावा और भी रोग है, उपकला, एपिथेलियम जो कोशिका होती है हमारी, है ना, त्वचा में जो पाई जाती है उपकला, एपिथेलियम जो उपकला होती है ना, वो कमजोर पड़ जाती है। मतलब त्वचा में जो हमारे चेहरे पे झुर्रियां आती है ना, वो इसकी कमी से आती है। ये हमारे चेहरे को दाग धब्बे को दूर करता है कौन? विटामिन ई, है ना। तो उपकला, इसको ब्यूटी विटामिन इसलिए बोलते हैं, है ना, सुंदरता का विटामिन, विटामिन ई को। विटामिन उपकला या एपिथेलियम कमजोर पड़ जाती है इस रोग की वजह से। त्वचा की जो एपिथेलियम कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, वो कमजोर पड़ जाती है ना। तो इसकी कमी से यही रोग होगा जो इसमें है ना, वो उधर हो जाएगा। भाई काय का निर्माण करता है? जब भी तो उसकी कमी हुई, जब भी तो इधर आए। जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है, जब भी तो शुक्राणु अंडाणु का निर्माण करता है। अगर शुक्राणु अंडाणु नहीं बनेगी तो महिलाएं बांझ हो जाएगी और पुरुष नपुंसक हो जाएगी, है ना। शुक्राणु अंडाणु का निर्माण करता है। इसके अलावा प्रजनन क्षमता के विकास में बात एक ही है, प्रजनन क्षमता के विकास में कौन सा सहायक है? विटामिन ई, है ना। और त्वचा में झुर्रियां हटाता है, झुर्रियां हटाता है, दाग हटाता है, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं इसको, है ना। एपिथेलियम, उपकला एपिथेलियम कोशिकाओं का निर्माण करती है। एपिथेलियम कोशिकाओं का या उपकला, त्वचा में जो हमारी उपकला होती है, त्वचा, उपकला त्वचा को ही बोलते हैं, है ना। उपकला उत्तक होता है ना, उसका निर्माण करते हैं, उपकला उत्तक का निर्माण करते हैं, उपकला कोशिकाओं का निर्माण करते हैं एपिथेलियम, इंग्लिश में एपिथेलियम बोलते हैं, है ना। तो उनका निर्माण करते हैं। ये शुक्राणु अंडाणु का निर्माण कौन करता है? विटामिन ई, है ना। आ चुका है क्वेश्चन, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है ना। तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, देखो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। विटामिन डी, रिकेट का नाम सुनते हैं विटामिन डी, हड्डियों का नाम सुनते हैं विटामिन डी, है ना। त्वचा सुंदरता नाम सुनते हैं, प्रजनन क्षमता, है ना, ये नाम सुनते हैं आप विटामिन ई। क्रिएटिन यूरिया विटामिन ई की कमी से होता है। तो ये क्वेश्चन आए हुए देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे, विटामिन पूरे इंपॉर्टेंट है जो भी अपन पढ़ रहे हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसको उतारो कॉपी में, या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपका विटामिन के बच रहा है इसमें। तो विटामिन के की कमी से क्या रोग होगा? चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता, देखो, है ना। जब हमारी चोट लगती है तो खून आता है, तो थोड़ी देर में रक्त का बहना रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं रक्त का थक्का, है ना। तो विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, खून बहता ही रहेगा, है ना। विलंबित रक्त स्त्राव भी बोलते हैं इसको, विलंबित रक्त स्त्राव विटामिन के की कमी से होता है। और ये किसका निर्माण करता है? ये निर्माण करता है प्रोथ्रोम्बिन। ये एक प्रोटीन है जो रक्त में पाई जाती है ना, प्रोथ्रोम्बिन, है ना। प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? विटामिन के। या यूं भी कह सकते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है कौन? विटामिन के, है ना। तो थोड़ी देर बाद खून का थक्का जम जाता है वैसे अपने चोट लगने पर क्या है, इसमें नहीं जमता रक्त का थक्का, है ना, नहीं जमता इसको, इसके कारण विलंबित रक्त स्त्राव भी हो जाता है। तो ये बीमारियां हैं जिसके कारण होती है ना। आगे आगे पढ़ते हैं अपन विटामिन के बारे में। B1 B2, B1 तो पढ़ लिया, B2 B3, है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से होने वाली क्या कमी होगी और कमी से होने वाले रोग और निर्माण के बारे में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिख लो इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाँ बच्चों, तो देखिए अपन आगे पढ़ रहे हैं विटामिन B2, B3, B5, B6, है ना। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाला चल रहा है अब, है ना। विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है कीलोसिस। कीलोसिस, है ना, मतलब इसमें होंठ फटने लग जाते हैं, किनारों से होंठ फटने लग जाते हैं, कीलोसिस। ये किसका निर्माण करता है? FAD और FN का निर्माण करता है ना। FAD और FMN के निर्माण के लिए आवश्यक है। FAD FMN, है ना, के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये देखो विटामिन B3 पहले ग्राम आता है, परीक्षा में बहुत आता है, RPSC में आ चुका है कई बार, है ना, 3rd ग्रेड में आ चुका है, टीचर में एग्जाम में कई बार आ चुका है पहले ग्राम, है ना। या डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, ये सब एक ही बात है। डर्मेटाइटिस का मतलब है त्वचा में जलन, सूजन, है ना, त्वचा का फटना, ये सब एक ही बात है। त्वचा से संबंधित है डर्मेटाइटिस। यहाँ भी डर्मेटाइटिस है, यहाँ भी डर्मेटाइटिस है, इसमें भी डर्मेटाइटिस है। B3, B5, B6 तीनों में डर्मेटाइटिस है। और यहाँ एनीमिया आएगा ना, तो B6 में एनीमिया आ गया, B9 में एनीमिया है, B9, B12, B6, B9, B12 तीनों में एनीमिया है ना। B3 डर्मेटाइटिस किसमें? B3, B6, B5 और B6, मतलब B7 छूटा है दोनों में मिला के, कुल मिला के दोनों में डर्मेटाइटिस और एनीमिया दोनों में, है ना, B7 छूटा है ना। B3, B5, B6। और फिर इसमें तो ये तो डर्मेटाइटिस के, एनीमिया किसमें होगा? एनीमिया यहाँ से स्टार्ट है, एनीमिया B6 से, B6, B9, B12 एनीमिया, है ना, तीनों में एनीमिया आ जाएगा। एनीमिया का मतलब है खून की कमी, रक्त की कमी, रक्ताल्पता नाम से आता है, रक्त की अल्पता, रक्त क्षीणता, रक्त की कमी, है ना, मतलब ये रक्त की क्षीणता एनीमिया बोलते हैं उसको, है ना। मतलब ये क्या करेंगे, देखो B5 में क्या होगा? पेलेग्रा हो जाएगा, है ना, पेलेग्रा। और ये B5 किसके निर्माण के लिए हो सके? NADP के निर्माण के लिए हो सके, है ना। NADP निकोटिनामाइड एडिनिन डाई निकोटीन एडिनिमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या छोड़ो, आप तो है ना डायरेक्ट नाम याद कर लेना। NAD FAD के निर्माण के लिए हो सके, FAD और FMN के निर्माण के लिए हो सके, है ना। एसिटाइल कोलिन के निर्माण के लिए हो सके, है ना। और इसका ये डर्मेटाइटिस है, डर्मेटाइटिस का मतलब है त्वचा, यहाँ भी त्वचा, सब त्वचा में जलन, सूजन, त्वचा से संबंधित है। बालों का गिरना, इसकी कमी से क्या क्या रोग होगा? डर्मेटाइटिस, बालों का गिरना, बालों का सफेद होना। इसके अलावा थकान हो जाएगी, है ना, थकान होती है शरीर में, किसकी कमी से? इसकी वजह से, B5 की कमी से। B6 में क्या होगा? डर्मेटाइटिस है ही, तीनों में डर्मेटाइटिस है ही, एनीमिया हो जाएगा, है ना, खून की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है, रक्त में हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है क्या? B6, है ना। इनके रासायनिक नाम लिखाई दिए मैंने, स्रोत के नाम लिखाई दिए, है ना। स्रोत वैसे कोई जरूरी नहीं है ना, स्रोत के नाम लिखाई दिए फिर भी मैंने, जो भी है ना। और एनीमिया, अब एनीमिया चलेगा अपना, तो एनीमिया 3 में आएगा। B6 में, B6, B9 और B12। B7 छूटा है दोनों में, B7 छूटा है ओनली, है ना। B6, B9 और B12 तीनों में एनीमिया आएगा। जो B12 वाला है वो खतरनाक एनीमिया है ना, घातक एनीमिया है, उसको एक घातक एनीमिया बोलते हैं, पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं, अपन पढ़ेंगे आगे, है ना। तो इसको उतारो कॉपी में आप, FAD, NAD, एसिटाइल कोलिन, ऐसे सीधे सीधे याद हो जाएगी। B2, B3, B5 ऐसे ऐसे याद हो जाएंगे। पेलेग्रा जरूर याद करना है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। और एनीमिया यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, डर्मेटाइटिस भी पूछ लिया जाता है ना। तो इसको लिख लो आप कॉपी में, उतार लो, आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार और बढ़ेगा बोर्ड, 1-2 बार और बढ़ेगा, लिखो, उतारो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे पढ़ रहे हैं हम विटामिन B7, B9 और B12, है ना। तो यहाँ पे हमारे विटामिन तो कंप्लीट हो गए, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, 1-2 बातें जो लिख देंगे अपन इसके बाद, आगे देख लो आप। B7 में भी डर्मेटाइटिस आ गया, मतलब B3, B5, B6 और B7 इनमें आ गए, B3, B5, B6 और B7 4 में आ गया डर्मेटाइटिस, मतलब बाल जलना। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है, देखो, त्वचा का फटना, त्वचा में जलन होना, है ना, सूजन, इसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस, है ना। और ये उसको छोड़ो, निर्माण क्या करता है? ये B9 क्या काम करता है? एनीमिया, माइक्रोसाइटिक वाइटिक को छोड़ो, आप एनीमिया को ध्यान रखना, या मेगाब्लास्टोसिस एनीमिया ऐसे भी जाता है, आप तो एनीमिया को ध्यान रखना।
एनीमिया हो रहा है ओनली, है ना। यहाँ पे और इसका नाम ध्यान रखना है आपको, परनीसियस एनीमिया, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है ना। परनीसियस एनीमिया किससे होता है, या घातक एनीमिया किससे होता है, B12 से, है ना। और B12 को की वजह से आरबीसी का निर्माण कौन करता है, B12 करता है ना। ये B12 जो विटामिन होता है ये पूछा जाता है स्पेशली एग्जाम्स में, है ना। B9 का नाम है, B9 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया इसकी वजह से भी, है ना। तो और B9, B12 और B6 इन तीनों की वजह से एनीमिया होता है ना। तो देखो आप, आरबीसी का निर्माण करता है, काय का निर्माण करता है, B9 आरबीसी का निर्माण करता है, वसा के निर्माण में भी सहायक होता है, डीएनए का निर्माण भी करता है कौन, B9 करता है ना। डीएनए का निर्माण, आरबीसी का निर्माण B12 करता ही। बस सबसे घातक एनीमिया ये होता है, सबसे खत इसमें डेथ हो जाती है इंसान की, ये पूछा जाता है परनीसियस एनीमिया या डाइट एनीमिया, या रक्ताल्पता बोल, एनीमिया को रक्ताल्पता बोलते हैं हिंदी में, रक्त की कमी। आरबीसी का निर्माण करता है ना, आरबीसी का निर्माण करते हैं ये एनीमिया वाले जो भी हैं, है ना। तो ये है, तो आप इसको उतार लो कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है।